प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक बूढ़ी चुड़ैल की है जो फिर से जवान और शक्तिशाली होना चाहती थी। इसलिए वो गांव आकर वहां की लड़कियों की चोटियां काटा करती थी। वो उन चोटियों को अपने बालों में लगा लेती थी, जिससे उसकी ताकत फिर से बढ़ने लगी थी। वो दुष्ट चुड़ैल पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। क्या उसकी ये इच्छा पूरी हुई? ये जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। एक बहुत बड़ा और भयानक जंगल था। लोग उस जंगल में जाने से डरते थे क्योंकि उस जंगल में भूतों का बसेरा था। लोग उन भूतों से डरते थे और भूत उसी जंगल में रहने वाली एक बूढ़ी चुड़ैल से डरते थे। अरे ये क्या? ये तो उस बूढ़ी चुड़ैल की रोने की आवाज लग रही है। अरे मेरे तो कान ही पंख गए। कोई जाके उसे चुप कराओ, न जाने क्यों अपना गला फाड़ रही है। चलो चलकर देखते हैं। अरे क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? न जाने अब मेरा क्या होगा। देखो ना, मैं कितनी बूढ़ी और बदसूरत लग रही हूँ। मुझे फिर से जवान और खूबसूरत बनना है। जवान और खूबसूरत? भला ये कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो। हाँ हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? तुम मुझे गांव में ले चलो। मैं गांव की जवान लड़कियों की चोटियां काटूंगी और उन्हें अपने बालों में लगाऊंगी, जिससे मैं फिर से जवान और शक्तिशाली हो जाऊंगी। भूत चुड़ैल की ये बात सुनकर उसका मुंह ताकते रहते हैं। क्या हुआ? अब मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? चलो मुझे जल्दी से गांव ले चलो। भूत बेचारे चुड़ैल को उठाकर गांव ले आते हैं। चुड़ैल चुपके से गांव में जाती है। एक घर में सोई हुई लड़की की छोटी काट लेती है। अरे कहाँ मर गए तुम लोग? अब चलो, जल्दी से मुझे यहाँ से ले चलो। डरे सहमे भूत चुड़ैल को उठाकर वापस इसकी गुफा में ले आते हैं। चुड़ैल अपने साथ लाई हुई छोटी खुद के बालों से जोड़ देती है। फिर इस तरह से ये सिलसिला आगे चलता ही रहा। देखो देखो, मेरे दांत वापस आ गए। हाँ बहन, अब तो तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। चुप बैठो, अभी तो सिर्फ मेरे दांत ही वापस आए हैं। मेरे चेहरे पे पड़ी इन झुर्रियों का क्या? मुझे और चोटियों की जरूरत पड़ेगी। मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चुड़ैल बनना चाहती हूँ। कल रात तुम्हें मुझे फिर गांव ले जाना पड़ेगा। हर रात भूत चुड़ैल को गांव ले जाते और फिर वो वहां पर लड़कियों की चोटियां काटती और उन्हें अपने बालों में लगा देती। धीरे धीरे चुड़ैल की ताकत बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ गांव वाले परेशान हो गए थे। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये चोटियां काट कौन रहा है। अब मैं इतनी शक्तिशाली हो गई हूँ कि खुद उड़कर गांव जा सकती हूँ। अब मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। ये जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। इससे तो ये सच में सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएगी और फिर पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। दुनिया की छोड़ो, सबसे पहले तो वो हमें ही अपना गुलाम बना लेगी। और नहीं तो क्या, उसकी हम लोगों ने इतनी मदद की, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ कितना बुरा बर्ताव करती है और अपने सारे काम हमसे ही करवाती है, जैसे कि हम उसके नौकर हों। हमें अब जल्द ही कुछ करना होगा, वरना हमारी खैर नहीं। तभी वो भूत देखते हैं कि चुड़ैल लौट के आई है। वो एक और छोटी अपने बालों में जोड़ देती है, जिससे उसकी छोटी अब बहुत लंबी हो गई है। आने वाली पूर्णिमा के दिन मैं इस दुनिया सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी और फिर पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगी। अरे बाप रे, 2 दिन बाद ही तो पूर्णिमा है। अब हम क्या करें? हमें गांव जाके लोगों को सावधान करना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। सभी भूत गांव में आ जाते हैं। गांव वाले भूतों को देखकर डर जाते हैं। अरे अरे डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आए हैं। भला तुम लोग हमारी मदद क्यों करोगे?
तुम लोग तो आज तक हमें सिर्फ तकलीफ ही देते आ रहे हो। उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन अब हम सभी को एकजुट होना जरूरी है, वरना हम सभी उस चुड़ैल के गुलाम हो जाएंगे। क्या चुड़ैल? हाँ, वही चुड़ैल जो यहाँ की लड़कियों की चोटियां काट रही है। अच्छा, तो ये चुड़ैल का काम है। लेकिन वो ऐसा किस लिए कर रही है? इससे उसकी ताकत बढ़ती है। आने वाली पूर्णिमा की दिन वो फिर आएगी। अगर इस बार वो कामयाब रही तो वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी। लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे? तुम्हें कैसे भी करके उसकी छोटी काटनी होगी। छोटी को काटते ही उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। भूतों की बात सुनकर सभी गांव वाले चौंकने हो जाते हैं। आज पूर्णिमा है, आज मेरी वर्षों की इच्छा पूरी हो जाएगी। उसके बाद वो चुड़ैल गांव की तरफ चली जाती है। वहां जाकर चुड़ैल देखती है कि घर की आंगन में खटिया पर एक लड़की सो रही है। वो धीरे से उस लड़की की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो छोटी काटने के लिए उस लड़की की चादर हटाती है तो वह देखती है कि वो एक भूसे से बना हुआ पुतला है। ये क्या धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। तभी सभी गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर उस चुड़ैल को घेर लेते हैं। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी एक लड़की आगे आकर मिर्च का मसाला उस चुड़ैल की आंखों में डाल देती है। मेरी आंखें जल रही हैं। तभी दूसरी एक लड़की बड़े धीरज के साथ आगे बढ़कर उस चुड़ैल की छोटी काट देती है। ये तुमने क्या कर दिया, मेरी छोटी। जैसे ही उसकी छोटी काटती है, चुड़ैल फिर से बूढ़ी और शक्तिहीन हो जाती है। तुम आज तक हम सबकी छोटियां काटती आई थी ना, आज हमने तुम्हारी ही छोटी काट दी। अब चली जाओ यहाँ से और फिर कभी इस गांव में वापस लौटकर मत आना। चुड़ैल रोती हुई उस गांव से हमेशा के लिए चली जाती है। भूत ये नज़ारा देखकर खुश हो जाते हैं और फिर से अपने पीपल के पेड़ पर आकर मज़े से सो जाते हैं। देखा दोस्तों, सभी गांव वालों ने भूतों के कहने के मुताबिक एकजुट होकर चुड़ैल को हरा दिया और उसका पूरी दुनिया पे राज करने का सपना मिट्टी में मिला दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। एकजुट होकर हम किसी भी संकट का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं।